नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लोब पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मेरे साथ आभा मैम जुड़े हैं, जो कि हम आज बात करने वाले हैं एंजल नंबर पे। एंजल नंबर क्या होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मैम, आभा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोब पाथ में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एंजल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, नंबर्स तो नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि पूरा यूनिवर्स ही नंबर्स के ताने बाने में जुड़ा हुआ है, बना हुआ है जी। नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हर नंबर एक फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएटेड है। साथ में वो किसी ना किसी प्लैनेट की ऊर्जा को भी साथ लेके चलता है। तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। तो जब नंबर्स की बात करें तो एंजल नंबर्स आपको किसी स्पेसिफिक पैटर्न्स में दिखते हैं, ठीक है। ये पैटर्न डबल नंबर्स के हो सकते हैं, ट्रिपल नंबर्स के हो सकते हैं, या 4 नंबर्स के भी हो सकते हैं। जनरली आपने सुना होगा लोगों को 222, 444, 333, 666, 1111 इस तरह से लाइफ नंबर्स दिखते हैं, जिनको हम एंजल नंबर्स कहते हैं। जनरली हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर जैसे हम क्लॉक देखते हैं, फ़ोन में हम देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, वी आर ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग प्लेट्स हमारे सामने आती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रिपीटिव नंबर आपको लगातार डिफरेंट मीडियम से नज़र आने लगते हैं। तब हम उसको कह सकते हैं कि आपको एंजल्स कोई ना कोई मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, और उनको हम एंजल नंबर्स कहते हैं। जब आप किसी स्पेसिफिक नंबर को बार बार रिपीटेडली अपनी ज़िंदगी में नोटिस कर रहे हो, बार बार वो नंबर आपको किसी भी तरह दिखाया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। उनको हम एंजल नंबर्स कहते हैं। ओके। अच्छा, एंजल नंबर जैसा आप बता रहे हैं कि बार बार नज़र आते हैं, जैसे किसी को 111, 4 टाइम 1, 11 नज़र आ रहा है, 33333 नज़र आ रहा है। ऐसे ये पर्टिकुलर कुछ पर्सन को डिपेंड करता है कि इसी को ये एंजल नंबर दिखाने हैं या दिखने हैं, या कोई किसी को भी कुछ एक्सीडेंटल दिख सकते हैं? नहीं, आपकी जो भी सोल की जर्नी है, हर इंसान ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी पड़ाव पे होता है। जब वो किसी मेजर शिफ्ट से गुजर रहा होता है, जब वो कोई चीज़ ऐसी कर रहा है जो उसको नहीं करनी, और किसी स्पेसिफिक लाइफ पैटर्न को उसे चेंज करना है, तब स्पेसिफिकली ये नंबर्स दिखते हैं। जनरली नहीं दिखते हैं। Okay, when there is a major shift in your life, then definitely you will get to see these angelic numbers. तो अगर एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं और रिपीटेडली दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आएंगे या आपको लाने पड़ेंगे, और स्पिरिचुअल गाइड्स आपको उस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दे आर डायरेक्टिंग यू टूवर्ड्स दैट अवेकनिंग कि दिस इज द टाइम फॉर चेंज। ओके। अच्छा, जैसे एंजल नंबर किसी को दिखाई दे दिए जाते हैं या दिख जाते हैं कुछ, अच्छा, वो अपनी लाइफ को एंजल नंबर पर तो नहीं छोड़ देते कि आज मुझे एंजल नंबर ये दिखाई दे गया तो मैं आज उसके हिसाब से यही काम करूं, मेरे साथ अच्छा होगा या मेरे साथ कुछ ऐसा होगा? इसका डे टू डे लाइफ से कोई ज़्यादा बड़ा कनेक्शन नहीं है। इट्स नॉट अबाउट डे टू डे लाइफ, इट्स अबाउट द मेजर शिफ्ट इन द लाइफ, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू डे एक्टिविटी की अगर आज मुझे वो नंबर दिखा तो मैं यही चीज़ करूँ, नहीं। It's about awakening from the soul level, depending on the number which you are seeing, and what kind of major change you are likely to bring in your life. आपको अपनी जिंदगी में क्या मेजर बदलाव लाना है, ये मेजर शिफ्ट्स को दर्शाता है। ये डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटीज या नॉर्मल रूटीन को दर्शाता नहीं। ओके। अच्छा, जैसे कि कई लोगों को एंजल नंबर नज़र आता है, जैसे 111 या मैंने आपसे अभी 333 या 222 दिखाई दे रहा है, तो उसका पर्टिकुलर क्या मैसेज क्या होता है कि जैसे किस नंबर, हर नंबर किस चीज़ को दर्शाता है? हर नंबर की अलग फ्रिक्वेंसी है सुमित। जैसे अगर 1 की बात करें, तो 1 इज अबाउट क्रिएशन। ओके। 1 इज अबाउट बिगिनिंग। अच्छा। व्हेन यू आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। Oh. When we are born, we born with number 0. Okay. But when we step for the first time, we begin our journey on the earth. It's 1. Once you're 1 year. Starting. हाँ, जब आप चलना शुरू करते हैं, तो जब सोल चलना शुरू करती है धरती पर, वो 1 नंबर से रिफ्लेक्ट करता है। दैट मीन्स इस समय आपकी जिंदगी में ऐसे मेजर बदलाव आएंगे, आपको किसी तरह से स्पेसिफिक अपने लाइफ को दोबारा से बिगिन करना है। अच्छा, स्टार्टिंग से शुरू करने वाले। सम मेजर बिगिनिंग इज गोइंग टू, वो बिगिनिंग जो आपके करियर में हो सकती है, स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स में हो सकती है, आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, फ्लेम आपको नजर आ सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो अगर हम स्पेसिफिक 1 नंबर की बात करें तो इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग्स। अगर 111 आपको दिख रहा है या फिर आपको 1111 दिख रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम मेजर
shift in the form of starting something new in your life and you should prepare yourself. अगर आप बहुत टाइम से कुछ चीज़ की शुरुआत करने की सोच रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, अगर आपको 111 या 111 नजर आ रहा है, that means this is आपकी शुरुआत हो चुकी है, होनी चाहिए, आप उसको कर दीजिए. That means your angels are supporting you, universe is guiding you to begin this new journey जिससे आप डर रहे हैं. So do not be fearful, just step on and move on. जैसे बच्चा चलते हुए डरता है, उसको डरने की जरूरत नहीं है. This is the time universe, God, your spiritual angels are supporting you. ओके. अच्छा, हम नंबरों की बात कर रहे हैं, एंजल नंबर्स की बात करें, ये नंबर के साथ एंजल का क्या कनेक्शंस हैं? देखिए, हम सबके एंजल स्पिरिट्स होते हैं. हाँ. हर इंसान के एंजल गाइड्स होते हैं. अब अगर आप हिंदू माइथोलॉजी में चले जाओ तो जैसे हम ट्रिनिटी को मानते हैं, है ना, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, ब्रह्मा को मानते हैं. उसके नीचे आ जाए तो हम प्लैनेट्स की पावर्स को मानते हैं, अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें. उसके नीचे आ जाए तो हम कहते हैं हम अपने एंसेस्टर्स को पूछते हैं, हम ड्यूरिंग श्राद्ध हम उनकी पूजा करते हैं, अमावस्या पे अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं. तो आपके एंसेस्टर्स आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, राइट. ऐसे ही अगर हम यूरोपियन मैथोलॉजी में चले जाएं, जिस तरह से यूरोप में या फिर हम कहें इन कंट्रीज में टैरो कार्ड्स के थ्रू जब ये सब चीज़ें प्रवोक हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं, बिगिन हुई हैं, तो एंजल स्पिरिट गाइड्स इन लोगों ने अपने अपने एंजल्स को एक तरह से इमेजिन करके उनको डेवलप किया है. ठीक है. तो दीज एंजल्स आर some spiritual guides which are living on the higher pedestals above in different universal realms, and they guide you time to time. और इनकी presence आप feel कर सकते हैं through clouds, through feathers, through these angel numbers. ठीक है. आपको किसी भी तरह की एक presence जो है वो feel होती है, and you feel protected when your angel spirits are around you. Now it is important to make that connect with that realm. आप ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई है, पावर है. They will guide you. They will come and they will prove their presence to you in the form of the numbers, in the form of the feathers, in the form of any kind of सडन एक इमेज आपके सामने आ जाए, कुछ एक सडन अवेकनिंग आ जाए, आप आराम से बैठे हुए हैं, सडन सम आइडिया क्रॉप अप इन योर माइंड, वो पास हो जाए, तो वो एंजल का मैसेज, तो वो एंजल का मैसेज होता है. बट जब आपको एंजल मैसेज आने शुरू होते हैं, जनरली लोग आधी रात को जानना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे 3, 3:30 के करीब अगर आपकी आँख खुल रही है, यानी कि आपके एंजल स्पिरिट्स आपके आसपास हैं. दे आर ट्राइंग टू put you on this spiritual journey and they are ready to make connect with you. तो it's about you कि आप उस अवेयरनेस में है या नहीं, आप उस कनेक्ट को बनाने के लिए तैयार है या नहीं. तो ये जो एंजल गाइड्स होते हैं, आप ये समझ लीजिए एक हमारा परमात्मा हो गया, या एक हम स्पिरिचुअल जो हम कहें कि हायर सेल्फ हो गई. उसके नीचे जो गाइड्स हैं हमारे, उनको हम किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं. दे आर आवर स्पिरिचुअल गाइड्स. ओके. अच्छा, जैसे कि हम सपनों की बात कर रहे हैं कि एंजल्स रात को कई टाइम जागते हैं, है ना? सपनों में नहीं, they will awake you. आपकी आंखें खुल जाएगी, सपना नहीं आएगा आपको, आप उठ जाएंगे. अच्छा, हम सपना देख लेते हैं, सपने में कई बार कुछ मैसेज आता है कि सुबह हमारे साथ ये होने वाला है, तो उसमें भी कुछ एंजल्स का कनेक्शंस होता है? हो सकता है, बट सपने में जनरली जो चीज़ें दिखती हैं वो ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है. ठीक है. तो वो अवेकनिंग्स आती हैं. लेकिन स्पिरिचुअल गाइड्स आपको प्रत्यक्ष help करते हैं when you are awake. Their job is not to make you sleep. Their job is to make you awake. Awakening देना. तो वो आपको जगा देंगे. आपको सडनली लगेगा एकदम से आँख खुल गई, अभी पूरी नींद भी नहीं हुई, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा नहीं था, मैं आराम से सो रही थी या सो रहा था, एंड सडनली मैं रात को उठ गया हूँ या उठ गई हूँ. तो दैट मीन्स कि आप उस समय नहाइए, बैठिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए. डेफिनेटली आपके एंजल स्पिरिट्स जो हैं आपके आसपास हैं, वो आपको लाइफ में डायरेक्शन देना चाहते हैं. जैसा कि अब एंजल नंबर्स की बात कर रहे हैं, एंजल नंबर्स किसी नाम के साथ जुड़ा हुआ होता है? जैसे नाम सुमित है, जैसे आभा आपका नाम है, उसके नाम कुछ जुड़े हुए अंक नंबर्स नाम होते से नहीं. इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी. अच्छा, ठीक है. अगर आप तैयार हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, आपको एंजल नंबर्स दिखना शुरू हो जाएंगे. आप अपनी जिंदगी में किसी मेजर शिफ्ट के पेडेस्टल पे पहुंच गए हैं और वो आप कर नहीं पा रहे हैं, और स्पिरिट्स चाहती है, यूनिवर्स चाहता है आप उस जर्नी को
बैंग ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, तो आपको एंजल नंबर्स नजर आते हैं। आपकी जिंदगी में मेजर शिफ्ट्स के लिए एंजल नंबर्स नजर आते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट नेम, किसी को भी नजर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू बी ऑन दैट जर्नी ऑन स्पिरिचुअलिटी। आपको क्या नजर आते हैं कभी एंजल नंबर जब? मेरा स्पिरिचुअल नंबर 1111 है। और मैं इसको अगर मैं कहूँ नोटिस कर रही हूँ तो मोस्ट लाइकली 2018 से। लंबा समय। हाँ। तो आपको क्या अनुभव होता है जब ये बार बार नजर आते हैं तो? मुझे देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। मुझे ऐसा लगता है 1111 इज बेसिकली द मोस्ट प्रोटेक्टिव नंबर। दैट मीन्स माई एंजल स्पिरिट्स आर ऑलवेज अराउंड मी एंड दे आर प्रोटेक्टिंग मी। 111 is the protection. पहली चीज, when they protect you. Second, when you're on maybe a twin flame journey with somebody and your twin flame is there around you, but you're not recognizing that person. Because 1111 is also about twin flame energy. Third thing, when you are ready particularly for the spiritual guidance and teaching. Because 1 is the number of sun. sun का काम क्या है? रोशनी देना। तो it's 1111, it's about going out and giving the spiritual guidance. Oh, great. So 1111 is when you are on a major spiritual awakening. Okay. When you have to get into that totally, that's the major shift, which is 1111 is guiding you about. अगर आप 1111 देख रहे हो तो परमात्मा आपको कह रहा है कि you are a spiritual soul which needs to be awakened to a next level, and your job is to help and guide the people spiritually. And you are also a twin flame soul, so you need to search for your twin flame. So be awakened, जाग जाओ। क्या बात है, आपको तो नजर आ ही रहा है। हाँ, काफ़ी टाइम से। yes. अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं एंजल नंबर्स की। हर नंबर्स का आप थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश, जैसे 111, 222। हाँ, पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, ट्रिनिटी हम किसे कहते हैं। देखिए, यूनिवर्स का ना एक मैजिक नंबर है, यूनिवर्स का दैट्स 369। ओके, 369। ओके, व्हाई 369? अब हर चीज़ देखिए 9 है ना, बट वो मल्टीपल जब हम 3 into 3 करेंगे तो भी 9 आएगा, ठीक है ना। 3 + 6 करेंगे तो भी 9 आएगा। तो 369 इज द मल्टीपल, इट्स अ ट्रिनिटी। तो जब हमारा पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है तो उसमें 369 का ही रोल है। अब आप एंजल नंबर्स को देखिए, 111 comes to 3, 222 it comes to 6, 333 it comes to 9, 444 again comes to 3, 555 again comes to 6, 666 again comes to 9. oh. तो it's the multiple of 369. तो ये मैजिक नंबर है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं तो 369 के मंत्र को आपने समझ लिया तो नंबर्स आपके सामने एकदम से आपका मैसेज प्रत्यक्ष रखते हैं। अच्छा, 369 को आप समझाना हो तो कैसे समझा सकते हैं कि जैसे आपने अंकों को जोड़ा? देखिए, 3, 6, 9। 3 is the energy of Brahma, creation. Yes. जब अंकुर फूटता है ना धरती से, तो आप देखेंगे कोई भी पौधा होता है ना, उसकी 3 दिशाएं होती हैं। एक स्टेम होती है और एक जो अंकुर उसमें से फूटा। अब उसको देखो, that's 3. That means creation. तो ब्रह्मा is creation, that's 3. 6 is all about taking care of that. How to take care of that? That's the energy of Vishnu. 9 is destruction, which is the job of Shiva. 369. ओके। अच्छा, जैसे कि कई लोग आते हैं, कई लोगों का जन्म होता है, कैलकुलेट करते हैं, मेरा 1 तारीख, जैसे इसका 10 हुआ, 10 1 बना, किसी का 4 तारीख को जन्म हुआ, 4 बना, जैसे 24 आ गया। तो न्यूमरोलॉजी से जोड़ते हैं अंकों को, तो उसको जोड़ने वो उनको हो जाता है कि आज मेरा ये अंक है, तो मेरे साथ कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें कि मेरा अंक ये है, मेरा लकी नंबर। क्या जिस टाइम जन्म होता है वो ही लकी नंबर होता है या लकी नंबर कुछ और होता है? नहीं, अब सुमित, ये जो सवाल है ये नॉर्मली न्यूमरोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो बट आई एम नॉट अ न्यूमरोलॉजिस्ट। अच्छा, नहीं, मेरा मतलब ये था कि अंक जो लकी नंबर है, लकी नंबर जो वही एंजल नंबर होता है। लकी नंबर आपका बर्थ नंबर है, बर्थ नंबर इज योर लकी नंबर, राइट।
और अगर आपका पूरे बर्थ डेट का टोटल करते हैं दैट्स योर डेस्टिनी नंबर। तो ये 2 नंबर्स आपके जीवन में काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। एंजल नंबर्स पे अगर हम वापस आए तो जैसे 111, 222, 333 वो जो मैं आपको समझा रही थी कि उनका टोटल 369 बनता है। तो हर नंबर की फ्रीक्वेंसी एक अलग मैसेज आपको दे रही है। तो 111 इज द नंबर ऑफ सन एंड जुपिटर। ओके, सो इट गिव्स यू एक तरह से आप ये कहिए दैट यू आर रेडी टू शाइन, यू आर रेडी टू शाइन, यू नीड टू prepare yourself to communicate to people because sun is giving light and energy, Jupiter is giving knowledge, so that's why 111. 222 is the time basically to create something new in life. If you are following any passion, if you are ready to do that, this is the time to follow your instinct and follow your passion. Okay. 333 again is basically it comes to 9. Okay, तो यहाँ पर 333 it's all about spirituality. So if you are on the spiritual path, if you want to connect with your spiritual guides, maybe a spiritual guru, because इसमें 3 Jupiter की multiple energy है, which needs action. That means you have to take action towards your spiritual growth. 444 is all about taking life head on. आपको रुकना नहीं है, आपको काम करना है और आपका कर्म ही आपको सब कुछ देगा। 444 is the energy of Rahu combined with Jupiter. Okay. So 444 comes to 3 again. That's Jupiter, but 4 as the number of Rahu. Okay. That means आपने अभी तक जैसा भी लाइफ पैटर्न जिया उसको आपको थोड़ा सा साइड पे करके अपने काम की तरफ ध्यान देना है, अपनी एनर्जीज को वर्क ओरिएंटेड बनाना है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू व्हाटएवर यू विश टू डू। अच्छा, तो 555 is a positive number also and negative number also, because 5 की जो एनर्जी है ना, अगर हम टैरो कार्ड से देखते हैं तो 5 is the number of conflict, 5 is the number of loss, 5 is the number of sometimes destruction also, and 5 is the major change. कुछ disruptive होगा, कुछ टूटेगा फिर कुछ बनेगा, it's that energy. Okay, मतलब शुरुआत टूटने के बाद फिर से बनेगी, तो that's 555. 666 is the number of Mercury, communication. Okay, growth. Okay. Whatever you are doing, you should do it continuously without any break, but communicate about that, and that's the energy of Buddha. So when you are young, you have all energies to do whatever you wish to do in your life, and that's the energy of 666. 7 is Ketu, again 777. So it's about going deep into your consciousness, very deep in spirituality, very deep in meditation, maybe the time to go in the occult science, maybe to explore something, maybe go into your research. So researching is all about 777. 8 is about, again, Saturn, karma. So a lot of work is required. आपको काम करना है, आपको कष्ट लेना है, आपको भागना है, दौड़ना है, काम करना है. That's 888. 999 is again about action, but action with a direction. Otherwise, it will disrupt everything in your life, because 9 की जो एनर्जी है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है. और 999 वैसे बहुत रेयर दिखता है. मैंने कभी किसी को नहीं सुना 999 दिख रहा है मुझे, नहीं दिखता है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट नंबर है. ये बहुत मतलब तहस नहस वाला नंबर है. अब तहस नहस वर्ड की सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो सकता है अगर आपने एनर्जीज को ठीक से हैंडल नहीं किया. अच्छा, जब आपको 99 नजर आ जाए 3 टाइम, तो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा ब्लास्ट होने वाला है. हाँ, समथिंग जिसे हम कहें विस्फोटक, समथिंग रियली लाइक अ न्यूक्लियर एनर्जी इज 999. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट नंबर. अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि आप टैरो कार्ड करते हैं ना. टैरो कार्ड जब करते हैं आपको 111 नजर आता है 4 टाइम, या 11 नजर आता है? नहीं, वो जब कार्ड्स को शफल करते हैं, अगर जैसे हर कार्ड का नंबर है 0 to 22 हम देखते हैं, तो नंबर्स के अकॉर्डिंग जब हम कार्ड्स निकालते हैं, कार्ड्स तो हम
जनरल शफल करते हैं, जब हम निकालते हैं तो अगर एक ही रीडिंग में 3 बार 5 5 5 आ गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 5 ऑफ, तो that's about that you are going through some loss, some bigger loss, you are going through some pain, अच्छा, you're going through some suffering, so you need to come out of that. So gradually you have to come out of that. So that means you need to make some changes in your life to come out of that pain or that loss, or some life pattern needs to be changed. तो numbers हमें काफ़ी कुछ बताते हैं. अच्छा मैम, जैसे कि एंजल की बात कर रहे हैं आप, हमारे साथ होते हैं कोई भी हमारे इष्ट देवता है ना, उसी को ही एंजल्स बोला जाता है. उनको भी कहते हैं, और स्पिरिचुअल गाइड्स अलग से कुछ सोल्स होती हैं जिनको परमात्मा ये काम असाइन करता है. असाइन करता है कि आपको ही नहीं, परमात्मा कुछ रूहों को चुनता है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती हैं, डिफरेंट पेडेस्टल्स पे रहती हैं, जिनका काम होता है आम इंसानों को, ह्यूमंस को गाइड करना. अच्छा मैम, जैसे आपके पास भी कुछ आता होगा, आपको भी वाइब्स आ जाती होगी, समझ आ जाता होगा कि हाँ मेरे साथ ये होने वाला है या ये होगा, आपको गाइड पता चल जाता होगा, इंट्यूशन हो जाती होगी. ऐसे ही क्या इंट्यूशन जो एंजल्स होते हैं वो अलग अलग बंदों पे अलग अलग होते हैं? जैसे मेरे अलग होंगे, आपके अलग होंगे, अदर पर्सन के अलग, हर एक का एंजल स्पिरिट्स अलग होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि एक ही एंजल स्पिरिट बहुत सोल्स को गाइड करता है. बहुत सोल्स, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा है, मतलब अच्छा, एक ही स्पिरिट गाइड बहुतों को गाइड कर रहा होता है. अच्छा, उनकी पावर्स बहुत ज्यादा है. हाँ, वो एक इंसान नहीं है कि एक इंसान के साथ एक इंसान चिपका हुआ, नहीं, इट्स नॉट दैट. One spiritual guide may help thousands of souls. It's about their own powers. अच्छा, So they're so powerful, they can create anything. They can do anything. मैम इसको थोड़ा आसानी से समझाएंगे तो कहने की, जैसे कि एक स्पिरिचुअल गाइड है, वो आपकी लाइफ में भी प्रेजेंट है, वो किसी और की जिंदगी में भी प्रेजेंट हो सकता है. आपको भी 1111 नजर आ रहा है, मुझे भी 1111 नजर आ रहा है. 1111 is associated with Archangel Gabriel. राइट, तो दैट मीन्स कि जितने लोगों को 1111 नजर आ रहा है, 444, that 111, the 4 times 1, that means your spiritual guide is Archangel Gabriel. तो वो आपको आ रहा है, मेरे को आ रहा है, सेम ही. हाँ, वो गाइड एक ही है, गाइड एक ही कर रहा है. हाँ, ओके, वो उस नंबर से एसोसिएटेड स्पिरिचुअल गाइड है यूनिवर्स में. अच्छा, जो आपको भी गाइड कर रहा है, मुझे भी कर रहा है, किसी और को भी कर रहा हो सकता है. अच्छा. जिनको 1111 जो कि ट्विन फ्लेम जर्नीज में हैं, जो लोग 1111 देख रहे हैं. अच्छा मैम, यूनिवर्स का क्या रोल है एंजल्स पे, नंबर्स पे? यूनिवर्स कहाँ तक काम करता है? यूनिवर्स कहाँ तक काम करता है सुमित? यूनिवर्स ही तो सब कुछ है. हाँ. ये तो यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स यूनिवर्स का बहुत माइन्यूट हिस्सा है. हाँ. यूनिवर्स तो सब कुछ है. हाँ. ब्रह्मांड ही तो है. हाँ. ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है एंजल स्पिरिट्स, ओके, जिनको उन्होंने ये काम दिया हुआ है ह्यूमंस को गाइड करने का. हम जैसे अपनी कोई बात है, जैसे कोई इंसान कहीं कुछ फंसा होता है, भगवान मेरे साथ कुछ ये अच्छा कर दे तो मैं तेरे दर पे आके, या किसी मन्नत मांगता है, तो वो एंजल्स तक बात पहुंचती है या अपने ऊपर वाला मैं तक? ये नहीं कह सकती, इन दोनों चीज़ों में दोनों चीज़ें अलग हैं. देखिए, जो हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जहाँ जहाँ हम माथा टेकते हैं अलग अलग अपने अपने रिलीजियस पाथ्स के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग है. वो शक्तियाँ अलग है, एंजल स्पिरिट्स अलग है. ओके, मतलब उनका एंजल्स नंबर से कोई लेना देना नहीं है. अच्छा, तो अब हम एंजल्स नंबर को जानना हो, समझना हो, तो इसको आप आसानी से लोगों को कैसे समझा सकते हो कि जैसे किसी के नंबर्स आ रहे हैं तो अपने आप को क्या काम करिए? जैसे किसी को 111 नज़र आ गया तो उसे क्या करना चाहिए उसी टाइम? उसको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा 222 आ गया एकदम से, जैसे किसी को नंबर नज़र आ जाता है उसको एकदम से क्या कर देना चाहिए? एकदम से कुछ नहीं करना होता है. हाँ, जब आपको रिपीटेड नंबर कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक नजर आते हैं, ओके, तब वो एक मेजर शिफ्ट में चेंज होता है, क्योंकि चेंज एकदम से नहीं होता है. यानी उनका लॉन्ग, हाँ, एकदम से रातों रात कुछ बदलेगा नहीं कि सुबह उठे और नंबर दिखा तो कुछ जादू हो गया. नहीं, इट्स नॉट दैट. आप जिंदगी में जी रहे हैं, आप एक पैटर्न पे जी रहे हैं, ठीक है ना. कितने लोगों के कितने डिफिकल्ट बिलीफ सिस्टम्स होते हैं. पैसों की ब्लॉकेजेस होती है लाइफ में, हेल्थ ब्लॉकेजेस होती है, रिलेशनशिप्स कईयों के अच्छे नहीं चल रहे हैं.
ठीक है, जिंदगी में वो स्ट्रगल पे स्ट्रगल चल रहा है, बट कैसे आप समझेंगे कि आपको कुछ मेजर बदलाव लाने की जरूरत है, तब आपको ये स्पिरिचुअल नंबर्स नजर आते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कुछ भी लग सकता है। ये आपकी सोल प्रिपरेशन है कि आप कितनी जल्दी उस लेवल पे काम कर पाते हैं। अब काम का मतलब है आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना है, आपको अपने काम का पैटर्न चेंज करना है, आपको अपनी माइंड सेट, अपने परसेप्शन को चेंज करना है अपनी जिंदगी में उस मेजर बदलाव को लाने के लिए। ये नंबर्स आपको ये गाइड करते हैं कि आप डरो मत, हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग यू। तो जब हम किसी मेजर चेंज से गुजर रहे होते हैं, सपोज कीजिए कि कोई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मैरिज में है और उन्हें एक फ्रीडम चाहिए, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस चाहिए, और उनको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर नजर आ रहा है, दैट मींस दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर योर चैलेंजेस, हाउ टू कम आउट ऑफ देम। इफ समबडी इज गोइंग थ्रू अ मेजर फाइनेंशियल ब्लॉक, लोन्स पे लोन्स चढ़ रहे हैं, कर्जे पे कर्जा चढ़ रहा है, पैसा नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, घर में प्रोस्पेरिटी नहीं है, और उन्हें कोई एक स्पेसिफिक नंबर नजर आ रहा है, दैट मींस यू नीड टू ब्रेक थ्रू द चेन्स ऑफ दैट ब्लॉकेजेस व्हिच इज गवर्निंग योर लाइफ। यू नीड टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम दोस फियर्स। तो अनलॉक करने का टाइम। अच्छा मैम, जैसे आपको 111 नजर आता है, 4 टाइम 1 नजर आता है, 4 टाइम 1, तो आपके साथ मतलब होता क्या है? कोई यादगिरी बात बताएं कि आपने 111 आया हो, 4 टाइम 1 आया हो, तो आपके साथ ये चीज़ अच्छी हो गई। मैं नंबर्स को इस तरह से देखती ही नहीं हूँ कि अच्छा हो गया या बुरा हो गया। अच्छा, मैं ऐसा सोचती ही नहीं उसमें, तो मैं इसलिए ये जवाब नहीं दे सकती हूँ। मुझे ये पता है कि जब से मुझे 1111 नजर आया है, गॉड इज और यूनिवर्स इज टेलिंग मी टू मूव ऑन माई सोल पर्पस ऑफ माई सोल। अच्छा, फॉलो माई सोल पर्पस, व्हाट आई एम मेंट टू बी। ओके, वो एक अवेकनिंग है। आप जब उस अवेकनिंग तक पहुंचते हैं तो आप अपनी जिंदगी को जीने का सलीका ही बदल देते हैं। अच्छा, बदलाव आया आप में। हाँ, तो डे टू डे आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। अच्छा, डे टू डे आपको परेशानियां कम होती हैं, पीस आ जाती है, ठीक है, आप अपने सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हैं, आप खुद में खुश रह सकते हैं, किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं रहती है। यू नो, ये इस तरह के मेजर चेंजेस आते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि कोई इंसान है, कोई लॉटरी लगाते हैं, उनका क्या होता है, जैसे ये नंबर आ गया तो वो लॉटरी में भी चल सकता है? ऐसा नहीं, गैम्बलिंग एंड लॉटरी इज, आई डोंट नो, I've never done that, so मैं कभी किसी को ऐसा गाइड भी नहीं किया, ना मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, मैंने जिंदगी में कभी लॉटरी नहीं खरीदी, तो मैं नहीं कह सकती। तो लॉटरी के लिए, जैसे किसी ने लॉटरी लगानी हो तो उसके लिए आप अपना न्यूमेरिक नंबर देखो, आपको कौन सा नंबर सूट करता है। 369। अच्छा, न्यूमेरिक फैमिली जो आपका, मतलब ये एंजल का, आपका बर्थ नंबर का जो, नहीं एंजल नंबर से इसका नहीं कनेक्शन कह सकते, लक का कनेक्शन, इट्स मे बी विद योर डेस्टिनी नंबर और योर बर्थ नंबर, दैट इज मोर इनटू न्यूमरोलॉजी। सबसे आखिर सवाल करना चाहूँगा आपसे, हम एंजल नंबर की बात कर रहे हैं कि हम अपना स्पिरिचुअल नंबर या एंजल नंबर, हम अपनी एंजल तक कैसे पहुँच सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर ये लाइफ में एंजल नंबर आए और हम लाइफ में आगे बढ़ पाए? देखिए, इसके लिए आपको अपनी एनर्जी पे, अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करना पड़ेगा। जब आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज है, किसी भी तरह का चैलेंज हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी और तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मदद चाहिए। अब वो मदद आपको कैसे मिले, उसके लिए आपको तैयार होना है, खुद को करना है। तो कुछ समय आप अपने लिए निकालिए जिसमें आप अकेले हों, पीसफुल हों, बैठ सके आराम से। आप उसके लिए कैंडल्स जला सकते हैं, किस तरह की फ्रेग्रेंस अपने रूम में रख सकते हैं, पीस ऑफ माइंड के साथ आप बैठ सकते हैं, एंड जस्ट ट्राई टू टॉक टू द यूनिवर्स डायरेक्टली दैट प्लीज सेंड मी माय एंजल स्पिरिट्स टू गाइड मी, टू हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब उसमें आप जब बैठेंगे, इत्मीनान से बैठिए। मैं सीधा मेडिटेशन नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनको मेडिटेशन नहीं पता कि मेडिटेशन होती क्या है, और मेडिटेशन के बहुत तरीके हैं। लेकिन जब आप, जैसे आप किसी से मदद मांगते हैं, तो एक तो है कि आप किसी प्रत्यक्ष, अगर मुझे कोई दिक्कत है सुमित, मुझे आपसे ही मदद चाहिए, तो मैं आपके पास आऊंगी और मैं आपसे बात करूंगी। हम बात कर रहे हैं एंजल स्पिरिट गाइड्स की। अब वो हमें नजर नहीं आ रहे हैं, वो हमें नजर आएंगे जब हम तैयार होंगे उनके वो इशारे समझने के लिए। उस चीज के लिए हमें सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा। तो जब एक सोल कॉलिंग होती है ना सुमित की,
मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, इस परेशानी से निकलने का रास्ता क्या है, क्या मेरी जिंदगी इसी पैटर्न पे चलेगी या मैं इससे आगे भी ग्रो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जब इस तरह के सवाल आपके मन में आने शुरू हो जाएं, आप समझ जाइए कि आप एंजल गाइड्स की मदद के लिए तैयार हैं। और आप उस समय कुछ वक्त अपने पूरे दिन की दिनचर्या में अपने लिए रखिए, जब आप इत्मीनान से बैठें, अकेले हों, शांति से बैठें और अपने यूनिवर्स को एक मैसेज दें कि आई वॉन्ट योर हेल्प टू गाइड मी टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम और दिस पैटर्न ऑफ लाइफ विच आई एम फेसिंग, वॉट एवर स्ट्रगल यू आर फेसिंग। और तब आप जब प्रार्थना करेंगे तो आपको कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई पैटर्न जो आपको उस समय मदद देगा वो नजर आने लगेगा। और उस नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको समझिए और उस पैटर्न पे काम कीजिए। अच्छा मैम, आपने जैसे कहा हम खुद अपने एंजल नंबर तक खुद पहुंच सकते हैं बाय सिटिंग, क्रिएटिंग दैट पीस अराउंड अस। एक अपने ऑरा पे काम करने की जरूरत है, कनेक्शन बनाने की जरूरत है यूनिवर्स से। अब यूनिवर्स डायरेक्ट बात नहीं करता है, वो स्पिरिट गाइड्स के थ्रू ही आपसे बात करता है। तो नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, फेदर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, किसी ना किसी तरह का इशारा आपको मिलेगा, आपकी सोल को पता चल जाएगा कि ये चीज मुझे ये चीज कहना अच्छी है मेरे लिए, ये बात कहना चाह रहा है यूनिवर्स मुझसे। और आप उस चैलेंज का, जो आप जिस चैलेंज के लिए आपने रिक्वेस्ट की थी, उसका सोल्यूशन आपको वहीं मिलेगा। ठीक है आभा मैम, आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मैं फिर आभा मैम से साथ जुड़ूंगा, तो अगली बार हम बात करने वाले हैं आध्यात्मिक पे। तो इस बार आभा मैम आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।